नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आजकल आम खूब मार्केट में हैं इस टाइम और मेरे बहन भाई कई बहन भाइयों की उन्होंने मेरे से सवाल किया था कि वो फ्रेश सीड से जैसे आम लगाते हैं तो उनके आम निकलते नहीं हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि क्या रीज़न हो सकता है। तो आम को ग्रो करना बहुत ही आसान है। वैसे मैंने वीडियो नंबर 76 डाला हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ग्रो किया है। तो आज मैं ये आपको बताऊंगी कि ये कई बार ग्रो क्यों नहीं होते हैं। तो कौन से जो फ्रूट हैं वो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक आम हुआ, एक नींबू वर्गीय फल हुए और एक जो है वो कटहल। इनको जो है फ्रेश सीड से ग्रो करना चाहिए। जैसे ये फ्रूट पक जाए, पके हुए के जैसे बीज लेने हैं और उसी टाइम आपने फ्रेश लगा देना है। तो जब हम सुखा के इनको लगाते हैं तो इन पे जो स्प्राउटिंग है वो बहुत ही कम होती है। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। जैसे कई लोग जो मेरे बहन भाई हैं बहुत सारे जैसे नर्सरी वगैरह वो तैयार करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स तैयार करते हैं। तो अगर वो इन चीज़ों के सीड्स सुखा के लगाते हैं तो फिर उन पे स्प्राउटिंग जो है बहुत कम होती है। तो इससे जो है फिर उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये देखिए गुठली, इसको लगाना कैसे है। ये गुठली का ये ऊपर का हिस्सा है, ये जो चौड़ा है ना, और ये नीचे पतले वाला। तो यहाँ से ये फटती है, ये देखा आपने, ये यहाँ से ये निकले हैं और ये नीचे से ये इसके इधर से जड़ आ रही है साथ में। तो इसको चाहे आप उसमें जैसे सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में इसको चाहे आप दबा दो और वो मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तो उसमें भी ये फूट पड़ते हैं। चाहे तो आप इस गुठली को इस तरह से बड़े वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ये आप मिट्टी में दबा सकते हैं, तो उससे भी ये निकल आएगा। और चाहे तो आप इसे ऐसे लिटा भी सकते हैं, इस तरह से भी लिटा सकते हैं, तो भी ये निकल आता है। तो मैंने वीडियो नंबर 76 में बताया हुआ है, आपको कई तरीके बताए हुए हैं। जैसे ऑलरेडी गमले में कोई प्लांट लगा है तो उसमें हम गुठलियाँ ऐसे रख देते हैं और साथ में पानी हर रोज़ जिस प्लांट्स को देते रहते हैं, जिन जिन प्लांट्स को देते हैं, तो उसके मॉइस्चर से ये ऐसे प्लांट्स इसके बन जाते हैं। और केयर करना सब कुछ बताया हुआ है, और केयर करना तो इसकी बहुत ही आसान है। गर्मियों में जिन दिनों प्लांट्स जो चलते नहीं हैं हमारे, बहुत मुश्किल होती है उन्हें चलाना, तो ये जो आम है ये बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। इसको चाहे आप ½ लीटर बोतल में लगा सकते हैं, चाहे छोटी सी उसमें लगा दें तो भी ये चल पड़ता है। बस पानी देना पड़ता है और कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। जब इसकी मिट्टी बनाएंगे तो उसमें थोड़ी कंपोस्ट और ये आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही सब करना है। तो ये बहुत ही आराम से चलने वाला ये प्लांट है। और जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा के चाहे तो इसको ऐसे मिट्टी में दबा दें और मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट कर लें, चाहे तो इसको इस तरीके से दबा दें, चाहे फिर ये ऐसे कैसे भी रखते हैं आप, आपका जैसे मन। क्योंकि ये जो अपने आप निकलते हैं, उगते हैं, पेड़ों के नीचे ढेर लगे होते हैं, तो ये वो तो इसी तरह से पड़े होते हैं और ऐसे ही निकल आते हैं। तो ये देखा आपने, ये आम को लगाना कितना आसान है। और इसी तरह से वो सिट्रस फ्रूट कोई भी उसके सीड हो, आप पके हुए लें और फ्रेश को ही आपने ग्रो करना है। और उसी तरह से कटहल के भी तो कुछ एक पौधों के जैसे होते हैं कि ताज़े ही अच्छे लगते हैं और कुछ के सूखने के बाद अच्छे लगते हैं। तो ये इनके बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन पे आप ग्राफ्टिंग करना चाहें, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और घर को हरा भरा रखने के लिए ऐसे आप लगाना चाहें तो इनको ऐसे भी आप लगा सकते हो, तो घर हरा भरा रहता है। वैसे भी हवन वगैरह में इसकी लकड़ी को बहुत शुभ माना गया है। और दरवाजे वगैरह पे भी जैसे कोई शुभ कार्य कथा वगैरह होती है, जहाँ कोई किसी भी तरह की पूजा रखी जाती है, तो इनकी पत्तियों को लगाना जो है बहुत शुभ माना जाता है। तो इसका छोटा सा प्लांट चाहिए, चाहे आप लगाइए अपने दरवाजे के पास, ज़रूर एक छोटी सी बोतल में आप ग्रो कर सकते हैं। उससे ये माना जाता है कि अच्छी एनर्जी जो है वो घर में आती है। नमस्ते जी, शुक्रिया।
जिन मेरे भाई बहनों ने इसको गुठली से लगाना बताया था, तो होप करती हूँ कि उनको ये समझ लग गया होगा। और हो सकता है कि उन्होंने गुठली को बहुत सुखा दिया हो। तो सूखने के फ्रेश लगाने से एक फ़ायदे ये भी रहते हैं कि जो सीड है वो जल्दी ग्रो होता है, ये भी रहता है। धन्यवाद जी।